शूर्पणखा जो रावण की बहन है, ये तो सब जानते हैं। बनावटी भेष में आ रहे हैं, बनावटी भेष। अच्छा, जो नकली और असली होता है उसमें फर्क होता है। मैं आपसे बताऊं, रावण का पहला सोना आ रहा है राम जी के पास, पहला सोना। और सोने की परीक्षा होती है, देखना अभी पहले सोने की परीक्षा कैसी हुई। गोस्वामी महाराज दर्शन दे रहे हैं। बनावटी रूप में आई और क्या कहा, तो समय पुरुष नमो सम नारी, आई है संयोग विधि रचा विचारी। राम जी के पास जाके कहने लगी, आपके समान संसार में कोई पुरुष नहीं है और न मेरे समान कोई नारी। कहते हैं वो रूप की तुलना कर रही है, लेकिन नहीं, रूप की तुलना नहीं की। शूर्पणखा का कहने का भाव है कि आप जैसा संसार में कोई पुरुष नहीं, जो आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं राक्षसों का सर्वनाश करूंगा। और जो शूर्पणखा है, उसके पति को रावण ने जब मार दिया था ना, तो शूर्पणखा ने अपने पति की भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की थी कि ऐ रावण, अगर मैंने तेरी लंका का सर्वनाश नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी शूर्पणखा नहीं। आकर के राम जी से यही बात कहती है, तो सम पुरुष नमो सम नारी। आप जैसा पुरुष नहीं जो रावण का अहंकार मिटा सके, जो रावण के कुल का नाश कर सके, और मेरी जैसी संसार में कोई दूसरी बहन नहीं होगी जो अपने भाई के नाश का कारण बन सके। तो सम पुरुष नमो सम नारी, आई है संयोग विधि रचा विचारी। लेकिन भगवान जी ने कहा ठीक है, ये बात तो मान ली। राम जी ने विचार किया, ये बात मान ली, लेकिन सीतय चितय कही प्रभु बाता। विचार करना, ओ वह कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा, राम जी ने ये बात क्यों कही शूर्पणखा से, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा, अब आप भी विचार करना, शूर्पणखा रावण कै बहनी। एक चौपाई आती है, दुष्ट हृदय रावण दुख अहनी। अहनी मीन्स सर्पणी। और यहाँ भगवान भी कह रहे अहे कुमार। लक्ष्मण जी अहे शेषावतार सर्प। तो सिद्ध होता है कि जो शूर्पणखा है ये भी पूर्व जन्म में सर्पणी रही है, तभी है अहिनी सर्पणी। और यहाँ भगवान भी कहते अहे कुमार, शेषावतार लक्ष्मण जी हो गए। राम जी ने इस बात को मान लिया, ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा कि अभी पहला पुराना हिसाब तो बाकी है ना, क्योंकि पूर्व जन्म में जो है ये शूर्पणखा शेषनाग जी की पत्नी थी। शेषनाग जी की पत्नी थी, और शेषनाग जी की पत्नी होने के बाद भी एक दिन महाराज ये शूद्र सर्प के साथ में विहार कर रही थी, शूद्र सर्प के साथ में विचर रही थी। राजा अम्बरीश के मित्र थे शेषनाग जी। राजा अम्बरीश जी उसी समय अपने महल से वन में शिकार खेलने जा रहे थे। उन्होंने ये देखा कि ये जो मेरे मित्र की पत्नी है शूद्र सर्प के साथ में विहार कर रही है, तो राजा अम्बरीश जी ने अपना बाण चला दिया। क्रोध आ गया, तो महाराज ये बच गई, लेकिन इसकी पूंछ कट गई। इसकी पूंछ कट गई, और पूंछ कट गई जब शेष जी के यहाँ पहुंची, शेष जी ने पूछा आपकी ये हालत किसने की? तो क्या बताया, झूठ बोला। महाराज मैं तो जंगल में विचर रही थी, हमारा तो काम है जंगल में विचरना। आपके जो मित्र हैं राजा अम्बरीश, उन्होंने मुझे देखा और बाण चला दिया, मैंने अपने प्राणों को बचाया, लेकिन मेरी पूंछ कट गई। तो महाराज शेषनाग जी को क्रोध आ गया। छत्री होकर के, राजा होकर के, ज्ञानी होकर के एक नारी पर शस्त्र चलाने का मतलब नहीं जानता, और उन्होंने एक छोटा रूप लिया और जाकर के राजा अम्बरीश के यहाँ पहुंच गए। और यहाँ पर राजा अम्बरीश जी ने देखा कि मैंने
इस पर प्रहार किया है, तो आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए आज जो है मैं अपने घर को वापस जाता हूँ, आज मुझे शिकार खेलने नहीं जाना। यहाँ पर आके पत्नी ने पूछा, क्योंकि पत्नियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि महाराज आप तो घर से धनुष बाण लेके निकले हैं, आप जंगल क्यों नहीं गए, शिकार करके क्यों नहीं आए। तो राजा अम्बरीश बैठे हुए हैं चारपाई में, और देवी भी बैठी है उनकी पत्नी, और जैसे उन्होंने कहा ठीक है आज हमारी इच्छा नहीं थी, और यहाँ पर वो शेषनाग जी डसने के लिए बैठे हैं कि अगर इसने नीचे पैर किया और हमने अपना काम किया, तो जैसे ही वो नीचे पैर रखने को करे तो महाराज छींक आ जाए, उन्हें छींक आ जाए, और कहते हैं छींक जो है अशुभ होती है। पत्नी ने कहा महाराज कुछ तो बात है, बार बार अशुभ संकेत हो रहा है, कुछ तो बात है। अब राजा अम्बरीश जी ने बताया कि देवी मैं जंगल में जा रहा था, लेकिन मेरे मित्र के साथ बड़ा धोखा हुआ, उसकी पत्नी शूद्र सर्प के साथ में विहार कर रही थी, मैं देख नहीं पाया, मुझे क्रोध आया तो मैंने बाण चला दिया, वो तो जीवित बच गई लेकिन उसकी पूंछ कट गई। ये बात सुनकर के महाराज शेषनाग जी खड़े हुए और कहा राजन मैं तो तुझे डसने आया था, तुझे मृत्यु देने आया था, लेकिन तेरी बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दुख भी हुआ।